Hey everyone, this is प्रीतिका. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रीतिका. आज की वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 8th की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 1, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, फ्रॉम द बुक हनी ड्यू. इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द वर्ड मीनिंग्स एंड क्वेश्चन आंसर्स. देयर आर टोटल 20 वर्ड मीनिंग्स ऑफ दिस चैप्टर and 9 question answers. Now let's start the word meanings. First word meaning is spotted it. Spotted it means saw it or found it. Second one is scorch marks. Scorch marks means burn marks, यानी कि जले हुए के निशान. Third one is was going for. Was selling for, किसी चीज़ को बेचने जाना. Fourth one is restore, repair, यानी कि जब कोई चीज़ ख़राब हो जाती है उसको दोबारा से हम उसको ठीक करते हैं, उसको कहते हैं रिपेयर. Fifth one is veneer, a thin layer of plastic or decorative wood on furniture of cheap wood. जब कोई पुरानी ख़राब लकड़ी का फर्नीचर होता है, अगर हम उसके ऊपर एक पतली सी प्लास्टिक या फिर लकड़ी की डेकोरेटिव लेयर लगाते हैं तो उसको कहते हैं विनीर. सिक्स्थ वन इज टेकन देयर टोल ऑन, मीन्स डैमेज, जब कोई चीज़ ख़राब हो जाती है उसको कहते हैं डैमेज्ड. सेवंथ वन इज स्टक फास्ट, यानी कि शटाई, बिल्कुल जाम हो पाना. बिकॉज इन दिस चैप्टर जो ड्रॉर था सीक्रेट वो बिल्कुल बंद था, खुल नहीं रहा था, तो फिर उसको उन्होंने उस टाइम कहा था, जो इस चैप्टर का राइटर था, कि कहा था स्टक फास्ट है. दैट इज नाउ एट्थ वन इज स्क्रपल्स, फीलिंग्स दैट मेक यू हेजिटेट टू डू समथिंग रॉन्ग. मतलब अगर आपको लगता है कि आप कुछ गलत करने जा रहे हैं फिर भी आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि नहीं मैं तो उसको करना ही है. जैसे कि जिस चैप्टर का राइटर था उसको जो लेटर था उसको लग रहा था कि उसको नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि वो किसका खुद का पर्सनल लेटर था, पर फिर भी उसको इतने स्क्रपल्स हो रहे थे ना कि उसने उस लेटर को फाइनली पढ़ ही दिया था. नाइन्थ वन इज स्टैंडिंग टू, मीन्स टेकिंग अ पोजिशन, अपनी पोजिशंस को लेना. ट्वेल्थ वन इज ट्रेंचेस, लॉन्ग डीप डिचेस इन द ग्राउंड वेयर सोल्जर्स हाइड फ्रॉम द एनिमी. एनिमी यानी कि दुश्मन, सोल्जर्स यानी कि सैनिक. जो एक ज़मीन के अंदर जब लॉन्ग डीप डिचेस खोदे जाते हैं जिसके अंदर सोल्जर्स हैं वो अपने दुश्मनों से बचते हैं, उसको कहते हैं ट्रेंचेस. फ्रिट्स अ नेम फॉर जर्मन सोल्जर, जो जर्मन के सोल्जर होते हैं उनका नेम उनको कहते हैं फ्रिट्स, और जो ब्रिटिश के सोल्जर होते हैं उनको कहते हैं टॉमी. टॉमी इज़ अ कॉमन इंग्लिश नेम यूज हियर टू रेफर ब्रिटिश सोल्जर्स. 13th वन इज स्नैप्स, अ जर्मन ड्रिंक मेड फ्रॉम ग्रेन, एक जर्मन की ड्रिंक होती है जो कि ग्रेन से बनाई जाती है. 14th वन इज सैलो, अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक अ लार्ज वायलिन, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि लार्ज वायलिन की तरह होता है. और ये जो सैलो था ना, बिफोर ज्वाइनिंग द आर्मी जो हैंस वोल्फ था वो ऑर्केस्ट्रा के अंदर सैलो बजाने का ही काम करता था. 15th वन इज मार्जिपैन, a sweet covering on a cake made from sugar, eggs and almonds. एक मीठी सी कवरिंग किस केक के ऊपर जो कि शुगर से, एग से और आलमंड से बनाई जाती है, यानी कि आप कह सकते हो एक लेयर से लगाई जाती है. 16th वन इज डग आउट. डग आउट यानी कि खोदना, अ शेल्टर फॉर सोल्जर्स मेड बाय डिगिंग अ होल इन द ग्राउंड एंड कवरिंग इट. ग्राउंड के अंदर एक खड्डे को खोदा जाता है और उसको एक शेल्टर से कवर किया जाता है और जो कि एक शेल्टर बन जाता है सोल्जर्स के लिए. 17th वन इज बर्नड आउट, मीन्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग के द्वारा खराब हो जाना बिल्कुल ही. 18th वन इज बोर्डेड अप, मीन्स कवर्ड विद वुडन बोर्ड्स, जो कि चीज़ बिल्कुल वुडन के बोर्ड से ढकी हो. 19th वन इज मडल हेडेड, यानी कि कन्फ्यूज, जब आप सोच में तो कि मैं क्या करूँ. 20th वन इज लिट अप, मीन्स became bright with. Now it's the time to discuss the question answer. So our first question is, guys मैं आपको काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड कर रही हूँ इस चैप्टर की. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर्स. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन जंक शॉप. जंक शॉप बोलते हैं कबाड़ी की दुकान. जो ऑथर था उसको कबाड़ की दुकान पर क्या मिला था. द ऑथर फाउंड अ रोल टॉप डेस्क इन जंक शॉप. ऑथर को जंक शॉप के अंदर एक रोल टॉप डेस्क मिला था. रोल टॉप डेस्क मैंने आपको बताया था चैप्टर के अंदर कि ऐसा डेस्क जिसके अंदर बहुत सारे ड्रॉर्स होते हैं. क्वेश्चन 2, व्हाट डिड ही फाउंड इन अ सीक्रेट ड्रॉर. हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर. जो सीक्रेट ड्रॉर था उसके अंदर ऑथर को क्या मिला था और आपको क्या लगता था उसके अंदर क्या था. आंसर 2,
In the secret drawer of the desk, the author found a small tin box. जो सीक्रेट ड्रॉर था डेस्क का, उसके अंदर ऑथर को एक छोटा सा टिन का बॉक्स मिला था. इट हैड अ लेटर इन इट, और उसके अंदर एक लेटर था. आई थिंक द ओनर ऑफ द रोल्ड ऑफ डेस्क माइट हैव पुट इट देयर. मुझे लगता है कि जो इस रोल्ड ऑफ डेस्क का मालिक होगा उसने इस लेटर को इसके अंदर रखा होगा. क्वेश्चन थर्ड, हु हैड रिटन द लेटर टू whom एंड वेयर. ये लेटर किसने किसको लिखा था और कहाँ पर लिखा था. जिम मैकपर्सन, a captain in the British Army, had written the letter on December 26, 1914 to his wife Connie. जो जिम मैकपर्सन था और वो कैप्टन था ब्रिटिश आर्मी का, उसने लेटर लिखा था अपनी वाइफ कोनी को. डेट थी उसकी December 26, 1914. Had Handsworth ever been to Dorset? Why did he say he knew it? क्या कभी हैंड्सवर्थ डोरसेट गया था और फिर उसने ऐसे क्यों कहा कि मुझे इसके बारे में पता है. नो, हैंड्स हैड नेवर बीन टू डोरसेट. ही हैड ओनली रीड अबाउट डोरसेट इन हार्डीज नॉवल फार फ्रॉम द मैडिंग ग्राउंड. जो हैंड्सवर्थ था वो कभी भी डोरसेट नहीं गया था, उसने सिर्फ रीड किया था डोरसेट के बारे में. किसके अंदर? हार्डीज नॉवल. और जो हार्डीज का नॉवल था उसका नाम था, ये नेम है हार्डीज नॉवल का, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड. ओके, नाउ क्वेश्चन, why was the letter written? What was the wonderful thing that had happened? लेटर के अंदर ऐसी कौन सी वंडरफुल थिंग के बारे में बताया गया जो कि हैपन हुई थी, असल में हुई थी. द लेटर डिस्क्राइब्ड वंडरफुल इवेंट. टू आर्मीज, द ब्रिटिश एंड द जर्मन, फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर सेलिब्रेटेड क्रिसमस टुगेदर. उसके अंदर बताया गया था कि वो वार के अंदर जो ब्रिटिश एंड जर्मन दो आर्मीज थी वो आपस में फाइट कर रही थी, पर उन्होंने क्रिसमस के इवेंट के दौरान जो उसको सेलिब्रेट किया था क्रिसमस को, बाय प्लेइंग द फुटबॉल एंड बाय ईटिंग फूड. क्वेश्चन 3, what jobs did Handsworth and Jim McPherson have when they were not soldiers? जब हैंड्सवॉल्फ और जिम मैकपर्सन सैनिक नहीं बने थे, आर्मी के अंदर शामिल नहीं होते, तभी क्या काम करते थे. बिफोर ज्वाइनिंग द आर्मी, हैंड्स प्लेयर द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा एंड जिम वॉज अ टीचर. मैंने आपको बताया था ना कि जो सेलो था, सेलो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है लार्ज वायलिन की तरह, और जो हैंड्सवॉल्फ था उसको प्ले करता था, और जो जिम मैकपर्सन था वो एक टीचर था. नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक जिम मैकपर्सन केम बैक फ्रॉम द वार? डू यू नो दिस? क्या जिम मैकपर्सन वार से वापस आया था और क्या आपको इसके बारे में पता है? नो, जिम मैकपर्सन नेवर केम होम फ्रॉम द वार. परहैप्स देयरफॉर हिज वाइफ कोनी हैड प्रिजर्व्ड हिज लेटर्स. जो जिम मैकपर्सन था वो कभी भी वार से वापस नहीं आया था, पर फिर भी जो उसकी वाइफ थी कोनी, उसने उसके जो लेटर्स थे उनको प्रिजर्व करना यानी कि संभाल कर रखा था. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द ऑथर गो टू द ब्रिडपोर्ट? जो ऑथर था वो ब्रिडपोर्ट क्यों गया था? द ऑथर वेंट टू ब्रिडपोर्ट टू मीट मिसिस जिम मैकपर्सन एंड डिलीवर टू जेम्स लेटर. जो ऑथर था वो ब्रिडपोर्ट इसलिए गया था मिसिस जिम मैकपर्सन को मिलने के लिए और उनको जिम का लेटर देने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ ओल्ड वॉज मिसिस मैकपर्सन नाउ? वेयर वॉज शी? जो जिम मैकपर्सन थी वो कितने साल की हो गई थी और वो क्या कहाँ पर थी अभी? She was 101 years old. She was in a nursing home named Burlington House. अभी जो मिसिस जिम मैकपर्सन थी वो 101 साल की हो चुकी थी और वो भी एक नर्सिंग होम के अंदर थी और जिसका नाम था बर्लिंगटन हाउस. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड कोनी मैकपर्सन थिंक हर विजिटर वॉज? कोनी मैकपर्सन को क्यों लगा था कि ये जो विजिटर है उसका हस्बैंड है? कोनी थॉट दैट द विजिटर वॉज हर हस्बैंड जिम मैकपर्सन. उसको लगा था कि जो विजिटर है ना वो उसका जिम मैकपर्सन है, क्योंकि असल में तो उसका ये जो विजिटर था वो था ऑथर जो कि उसको लेटर डिलीवर करने गया था. पर जैसे कि उन्होंने बताया कि जो मिसिस जिम मैकपर्सन थी ना वो भी 101 ईयर्स की हो चुकी थी, इसलिए उसको लगा था कि जो उसका विजिटर है वो जिम मैकपर्सन है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच सेंटेंस in the text shows that the visitor did not try to hide his identity? I explained about the desk, about how I had found, but I don't know, think she was listening. जो ऑथर था वो बताता है कि मुझे कहाँ से मिला
पर फिर भी मुझे लग रहा है, ऑथर कहता है मुझे लग रहा था कि वो नहीं सुन रही थी मेरी बात को। नाउ गाइस, मैंने इस चैप्टर की आपको वर्ड मीनिंग्स एंड क्वेश्चन आंसर्स कवर करवा दिए हैं। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट और क्यूरी देन यू कमेंट मी, आई डेफिनेटली गिव यू द आंसर। Till then, stay happy, keep learning, and if you like my explanation then you must like my video, and if you don't subscribe my channel then you must subscribe my channel. Share this video with your friends. Thanks for watching. See you in the next one.